नेहा, पवन, गौरव, श्याम, सुजीत, अरुणाधा, सोबिक, a very good afternoon all of you. गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, ग्रेट, झकास, एकदम बेहतरीन। हम क्या पढ़ रहे थे भाई? क्लॉक चैप्टर पढ़ रहे थे। क्लॉक एरर वाले क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, है ना जी? तो मेरे ख्याल से आज हम क्लॉक एरर को खत्म कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? शायद आज हमारा, अरे 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 अरे, क्लॉक एरर का लास्ट डे होगा। आप लोग फटाफट से एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, है ना, जल्दी से। कल हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए थे उसी क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अच्छा, क्लॉक एरर, मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए देके जा रहा हूं। आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो बेटा, और मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, ठीक है? 1 मिनट का समय है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, जल्दी से बनाओ फटाफट से। पूरी एक नींद आ रही थी हमें, हमने सोचा इतनी देर में हम नींद ले लेते हैं, आप जब तक क्वेश्चन सॉल्व करोगे हैं। चलिए, एक अर्जेंट काम था, उसको निपटा रहे थे। A clock which gains 1 hour in every 24 hours is set right on Sunday 6 p.m. Then what will be the true time when the clock indicates Tuesday 8 p.m.? पहले तो आप इस क्वेश्चन को ना ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? और ध्यान से समझना कि एक घड़ी जो है ना वो हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। मतलब एक घड़ी है हमारे पास जो हर 24 घंटे में 1 घंटे एक्स्ट्रा चलती है, 1 घंटे एक्स्ट्रा चलती है हर 24 घंटे में, समझ रहे हो? एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज हो जाती है। इसका मतलब ये है जैसे कि ये मेरे पास घड़ी है, ठीक है? अब ये एक ऐसी घड़ी है जो कि हर 1 घंटे में 1 घंटे तेज हो जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैंने इस घड़ी में मान लो 2:45 हो रहे हैं अभी इस समय, तो मैंने इस घड़ी में 2:45 का समय बजा दिया, ठीक है? जब मैं इसको ठीक 1 घंटे बाद देखूंगा तो इसमें 3:45 नहीं होंगे,
है ना। अभी इसमें 2:45 है, जब मैं इसको ठीक 1 घंटे बाद देखूंगा तो इसमें 3:45 नहीं होंगे, इसमें होंगे बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, हर 24 घंटे में। यानी कि जब मैं इसको कल दोपहर को 2:45 बजे देखूंगा ना, कल दोपहर को 2:45 पर, तो इसमें 2:45 नहीं होंगे, इसमें बजे होंगे 3:45। ये पूरे 24 घंटे में 1 घंटे आगे भाग जाएगी। ठीक है। अब इस घड़ी को मैंने रविवार शाम 6 बजे सही कर दिया। देखो रविवार शाम 6 बजे मैंने इस घड़ी को सही कर दिया। घड़ी को सही करने का मतलब है कि मैंने अपनी घड़ी में भी रविवार के शाम 6 बजा दिए। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार की रात 8 दिखाएगी। तो जब मैंने घड़ी को दोबारा देखा तो घड़ी में मंगलवार के रात 8 बजे थे। घड़ी में कितने बजे थे, मंगलवार के रात 8 बजे थे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, संडे 6 PM से ट्यूसडे 8 PM तक, संडे 6 PM से ट्यूसडे 8 PM तक टोटल कितने घंटे होते हैं? यहां से लेकर यहां तक टोटल कितने घंटे होते हैं ये बताओ। संडे 6 PM से ट्यूसडे 8 PM तक टोटल कितने घंटे होते हैं? टुडे इज माई हाई फीवर, बट आपकी क्लास लिए स्किप करने का मन नहीं करता। चलिए टेक केयर, गेट वेल सून, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। तो बेटा संडे 6 PM से ट्यूसडे 8 PM तक, देखो संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, 24 और 24 48 घंटे, और शाम के 6 से रात के 2, मतलब 2 घंटे, और 48 और 2 50 घंटे। तो बेटा यहाँ पे टोटल कितने घंटे हैं? यहाँ पर टोटल 50 घंटों का अंतराल है। समझ रहे हो मेरी बात? टोटल कितने घंटों का अंतराल है? टोटल 50 घंटों का अंतराल है। ठीक। और ये जो 50 घंटे हैं बेटा, ये किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? सर ये जो 50 घंटे है ना, ये रॉन्ग घड़ी द्वारा चले गए हैं, गलत घड़ी द्वारा। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो ट्यूसडे 8 PM है, ये गलत घड़ी का समय है, और हमें बताना है उस समय सही समय क्या होगा, मतलब सही घड़ी में कितने बजे होंगे। तो ट्यूसडे जो 8 PM है, ये रॉन्ग यानी कि गलत घड़ी के द्वारा बजे गए हैं। समझ रहे हो? गलत घड़ी का समय है ये है गलत घड़ी का समय। हाँ जी जी। अच्छा अब ऐसे क्वेश्चन को पता है कैसे सॉल्व करेंगे हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पता है क्या होगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में राइट और रॉन्ग की इक्वेशन दी होगी। उस राइट और रॉन्ग की इक्वेशन को आप लिख लेना। देखो घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज होती है। जब घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा तेज होती है, इसका मतलब यह है कि सही घड़ी तो चलती है 24 घंटे, सही घड़ी तो चलती है 24 घंटे। तो ये बताओ गलत घड़ी कितना चलती है? हाँ, सही घड़ी तो चलती है 24 घंटे, तो गलत घड़ी कितना चलती है ये बताओ। अगर सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो गलत घड़ी कितना चल रही है ये बताओ। सर गलत घड़ी चलती है 1 घंटे एक्स्ट्रा, क्योंकि जो गलत घड़ी है वो हर 24 घंटे में 1 घंटे तेज हो रही है। तो अगर सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो गलत घड़ी चलती है टोटल 25 घंटे। अच्छा ये बताओ, ये जो 50 घंटे हैं ये किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? ये सही घड़ी द्वारा चले गए हैं, गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं? सर ये जो 50 घंटे है ना, ये गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं। ये 50 घंटे गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं, और हमसे पूछा है कि सही घड़ी कितना चलेगी। हमसे पूछा है कि सही घड़ी कितना चलेगी। तो बेटा ये क्वेश्चन तो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप? इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे बताओ। सर अगर गलत घड़ी 25 चलती है तो सही 24 चलती है, तो गलत के 25 से सही बनता है 24, तो गलत के 50 से कितना सही बनेगा? सर सही कितना बचेगा? 24, 25 को नीचे ले जाएंगे, 24/25 और गुणा 50। ठीक है भाई, 25 से 24 बना तो 50 से क्या बनेगा? तो 24/25 गुणा 50, 25 दूनी 50, 24 दूनी 48। इसका मतलब यह है सही घड़ी 48 घंटे चलेगी। अच्छा सही घड़ी किसके 48 घंटे चलेगी? सर सही घड़ी चलेगी संडे 6 PM के 48 घंटे, संडे 6 PM के 48 घंटे चलेगी, इसके 48 घंटे चलेगी। तो ये चलेगी 48 घंटे, और संडे 6 PM में 48 घंटे जोड़ोगे तो ट्यूसडे 6 PM आ गया, ट्यूसडे 6 PM। इसका मतलब आप समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सही घड़ी में तो मंगलवार के शाम 6 बजे होंगे। कौन सी पीएनजी ठीक नहीं हुई भाई साहब? सही घड़ी में तो मंगलवार के शाम के 6 बजे होंगे, जबकि गलत घड़ी में मंगलवार के रात 8 बजे होंगे। गलत घड़ी में मंगलवार के रात 8 बजे होंगे।
तो इसका मतलब है सही घड़ी 48 घंटे चलेगी, तो गलत घड़ी 2 घंटे एक्स्ट्रा चलेगी, क्योंकि हर 24 घंटे में 1 घंटे एक्स्ट्रा जा रही है। तो 48 घंटों में 2 घंटे एक्स्ट्रा चलेगी, यानी कि 48 घंटों में 50। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बना के, राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बना लेना। ये टाइप 3 का क्वेश्चन है, क्लॉक एरर का। राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बना के हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करो, जो भी आपका डाउट होगा हो सकता है वो क्वेश्चन नंबर 9 में दूर हो जाए। जो भी आपका कंफ्यूजन है, जो भी आपका डाउट है, वो क्वेश्चन नंबर 9 में दूर हो जाएगा। ठीक है। अपलोड हुई है। एक घड़ी जो कि हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है, एक घड़ी है जो कि हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो जाती है। तो भाई साहब राइट और रॉन्ग की इक्वेशन कैसे बनाओगे, राइट और रॉन्ग की इक्वेशन कैसे बनाओगे ये बताओ। एक घड़ी हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज होती है, इसका मतलब ये है जब सही घड़ी 12 घंटे चलती है, जब सही घड़ी 12 घंटे चलती है तो गलत कितना चलती है, 12 और 2 14 घंटे। भाई जब हर 12 घंटे में 2 घंटे तेज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि सही घड़ी चली है 12 घंटे, तो गलत कितना चलेगी, गलत चलेगी 2 घंटे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। उसे रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया, रविवार दोपहर 2 बजे, भैया रविवार दोपहर 2 बजे सही किया गया है ना। तब उस समय सही समय क्या होगा, जब घड़ी मंगलवार के सुबह 8 दिखाएगी। देखो घड़ी को हमने दोबारा देखा तो घड़ी में मंगलवार के सुबह 8 बजे थे। अब आप ये बताओ रविवार दोपहर 2 बजे से मंगलवार सुबह 8 बजे तक टोटल कितने घंटे होते हैं। सर संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे, संडे से मंडे 24 घंटे, मंडे से ट्यूसडे 24 घंटे, 24 और 24 48 घंटे। लेकिन ठीक 48 घंटे के बाद हम संडे से लेके ट्यूसडे 2 PM तक पहुंचेंगे। भैया ठीक 48 घंटे बाद हम मंगलवार के 2 तक पहुंचेंगे। लेकिन हमें मंगलवार के 2 तक नहीं पहुंचना, हमें सुबह 8 बजे ही रुक जाना है। यानी कि कितने घंटे, 6 घंटे पहले रुक जाना है। हमें 48 से 6 घंटे पहले रुक जाना। 48 माइनस का 6, 42। तो यहां पर जो हम घंटे लेंगे वो 42 घंटे लेंगे। कितने घंटे लेंगे हम, 42 घंटे लेंगे, 42। समझ रहे हो? तो ये जो 42 घंटे हैं ये किस घड़ी द्वारा चले गए हैं, सर ये जो 42 घंटे चले गए हैं ना, ये गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं। तो इसका मतलब ये है जब गलत घड़ी 42 घंटे चलेगी तो सही कितना चलेगी, 12/14, 12/14 गुणा 42, यानी कि 14 तिया 42, 12 तिया 36। तो सही घड़ी चलेगी 36 घंटे। बेटा किसके 36 घंटे चलेगी, संडे 2 PM के 36 घंटे चलेगी। किसके 36 घंटे चलेगी, संडे 2 PM के 36 घंटे चलेगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि इसमें 24 घंटे जोड़ दो, है ना। 24 घंटे जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 24 घंटे जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा भाई, 36 घंटे जोड़ने। तो पहले 24 जोड़ो तो मंडे 2 PM आ जाएगा, 24 घंटे जोड़ देंगे तो। फिर हम 12 घंटे और जोड़ देंगे, तो मंडे 2 PM में 12 घंटे और जोड़ दो, दोपहर के 2 में 12 घंटे जोड़ेंगे तो रात के 2 बजेंगे। और रात के 2 का मतलब है हमारा दिन भी चेंज हो जाएगा, और रात के 2 का मतलब है AM, ट्यूसडे 2 AM। 24 और 12 36। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना राइट और रॉन्ग की इक्वेशन हमें बनानी है। किसकी इक्वेशन बनानी है बेटा, राइट और रॉन्ग की। राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाएंगे और हम अपने प्रश्न का उत्तर देंगे। ठीक है, राइट और रॉन्ग की इक्वेशन हमें बनानी है, बनाओ। बनाओ फटाफट से।
1 आवर इन एवरी 24 आवर्स। बेटा राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाओ यहाँ पे राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाओ जल्दी से। राइट और रॉन्ग की इक्वेशन बनाओ। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटा पीछे जा रही है। तो बेटा हर 24 घंटे में अगर 1 घंटा पीछे जा रही है, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब है कि जब सही घड़ी 24 घंटे चलती है, जब सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो गलत घड़ी कितना चलती है? अ क्लॉक विच लॉसेस 1 आवर इन एवरी 24 आवर्स। एक घड़ी हर 24 घंटे में 1 घंटे पीछे जा रही है। तो जब सही घड़ी 24 घंटे चलती है तो गलत कितना चलती है? गलत चलती है 23 घंटे। गलत कितना चलती है? गलत चलती है 23 घंटे। समझ रहे हो? अब हमने क्या किया, घड़ी को सही किया संडे 6 PM। हमने घड़ी को सही कर दिया संडे 6 PM से। देन व्हाट विल बी द ट्रू टाइम व्हेन द क्लॉक इंडिकेट्स ट्यूसडे 4 PM। समझ रहे हो? तो ये जो समय है ये गलत घड़ी द्वारा चला गया समय है। संडे 6 PM से ट्यूसडे 4 PM बेटा कितना समय है? संडे 6 PM से ट्यूसडे 4 PM कितना समय है? सर संडे से मंडे, मंडे से ट्यूसडे 48। लेकिन बेटा 2 घंटे पीछे रुक गए, 48 में से 2 घंटे पीछे कर दो तो 46 घंटे हैं। तो ये 46 घंटे किस घड़ी द्वारा चले गए हैं? सर ये 46 घंटे गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं। गलत। ये 46 घंटे गलत घड़ी द्वारा चले गए हैं। तो आपको बताना है कि सही घड़ी कितना चलेगी। तो बेटा 23 से बना 24, तो 46 से क्या बनेगा? 46 से बनेगा 24/23। 24/23 गुणा 46 कितना आ गया? 48 बनेगा। तो सही घड़ी 48 घंटे चलेगी। किसके 48 घंटे चलेगी? संडे 6 PM के। संडे 6 PM में 48 घंटे जोड़ दो तो ट्यूसडे 6 PM हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ट्यूसडे 6 PM। ठीक है। तो ये एक रिवर्स क्वेश्चन है कि जिसमें गलत घड़ी के समय से सही घड़ी का समय हमें निकालना है। और ये इक्वेशन दी होगी हर टाइप थर्ड में। ये इक्वेशन दी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो और ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। चार और 5 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर होंगी? देखो पहले तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझो कि ये क्वेश्चन एग्जैक्टली हमसे कहना क्या चाह रहा है ना? ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है, जरा इस बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर कब होगी? 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर कब होगी? मेरे भाई मेरे दोस्त, यहां पर जो सिचुएशन बनेगी वो कुछ इस प्रकार बनेगी। ध्यान से सुनना।
चलो अब बनाओ। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, अगर हम इस क्वेश्चन पे ध्यान दें तो इस क्वेश्चन के दो आंसर बनते हैं। देखो पहला आंसर है कि 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयां 0 डिग्री का कोण, सॉरी 4 और 5 के बीच में दोनों सुइयां नंबर 5 से बराबर की दूरी पर कब होंगी। तो पहला केस तो ये है जब 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा। पहला केस तो ये है जब 4 और 5 बजे के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि जब 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। हाँ बेटा, दीपावली है तो दीपावली की वजह से कुछ अर्जेंट कॉल हमारे पास आ रही हैं हमारी टीम की वजह से, टेक्निकल टीम स्टाफ, ठीक है। हाँ वहां पे छोटा सा दीपावली का सेलिब्रेशन भी है, लोगों को बुलाया गया है, तो बस उस रीजन की वजह से बैक टू बैक हमारी कॉल आ रही थी, तो इसलिए हम चले गए, ठीक है। तो भाई पहला केस तो यह है 4 और 5 बजे के बीच में जब दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण बनता है तब दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर होगी। सबसे पहला केस, सबसे पहला केस है कि 4 और 5 के बीच में जब दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर होगी, ये पहला केस है, ठीक है। अच्छा, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। 4 और 5 के बीच में 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 2/11 A1 + -A2। A1 की वैल्यू कैसे निकालोगे, A1 की वैल्यू निकालोगे 30 × 4 120 ± A2, A2 यानी कि 0 डिग्री जो एंगल हम बनाना चाहते हैं। तो 240/11, 11 दूनी 22 बचे 2, 11 एकम 11, 21 सही 9/11। तो हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर पता है क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 4:21 सही 9/11 हमारा आंसर आ गया 4:21 सही 9/11। समझ रहे हो, पहला आंसर तो ये आ गया 4:21 सही 9/11। अच्छा, दूसरा 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 केस क्या बनेगा, जब समय होगा 4 और 5 बजे के बीच का, लेकिन दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर हो। तो देखो छोटी सुई तो 4 और 5 के बीच में होगी, नो डाउट भाई, छोटी सुई तो 4 और 5 के बीच में होगी, और जो बड़ी सुई होगी ना वो 5 और 6 के बीच में होगी। और मेरे दोस्त जितना पीछे छोटी सुई है, जितना पीछे छोटी सुई है उतना ही आगे बड़ी सुई है, जितना पीछे छोटी सुई है उतना ही आगे बड़ी सुई हो। यह है दूसरा केस। तो यह है दूसरा केस, ठीक है, कि 4 और 5 बजे के बीच का समय भी है और दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर भी है। अब ये केस सॉल्व करना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। पूछो क्यों खतरनाक है। ये केस सॉल्व करना हमारे लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि हमें यहाँ पे पता नहीं है दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण है। देखो यहाँ तो हमें पता है कि दोनों सुइयों के बीच में 0 डिग्री का कोण है, समझ रहे हो, तो ये तो कैलकुलेशन हमने कर ली। लेकिन यहाँ पर दोनों सुइयों के बीच का हमें एंगल ही नहीं पता, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो इस पर्टिकुलर टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने की ना एक डायरेक्ट ट्रिक है। पता है क्या ट्रिक है, 2/13 30 प्लस एंगल, 2/13 30 प्लस एंगल, और एंगल हमें उस नंबर का लगाना है, और एंगल हमें उस नंबर का लगाना है जिस नंबर से हम दूरी पूछ रहे हैं। जैसे हम नंबर 5 से दूरी पूछ रहे हैं तो बेटा नंबर 5 का एंगल कितना बनेगा, नंबर 5 का एंगल कितना बनेगा 5 × 30। हम नंबर 5 से एंगल पूछ रहे हैं तो नंबर 5 का एंगल कितना बनेगा 5 × 30 यानी कि 150। 150 + 30 180, 180 दूनी 360, 360/13, 360/13 का मतलब हो गया 13 दूनी 26 बचा 10, 13 सत्ते 91, 27 सही 9/13। तो हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया, हमारे प्रश्न का उत्तर आ गया 4:27 सही 9/13, 4:27 सही 9/13।
4:27 सही 9/13। तो ये दो ऐसे समय है जिस समय दोनों सुइयों की दूरी नंबर 5 से बराबर है। अब आप ये बताओ इनमें से दोनों में से कौन सा ऑप्शन हमें दे रखा है ना? हमें सर दे रखा है 4:27 सही 9/13। 4:27 सही 9/13। नंबर 5 से बराबर की दूरी का मतलब ये है जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस ये है। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं, ठीक है? अब आप समझ जाओगे। एक दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं कि बेटा समय हो रहा है 2 और 3 बजे के बीच का। समय 2 और 3 बजे के बीच का है और दोनों सुइयों की जो दूरी है, समय 2 और 3 बजे के बीच का है, समय 2 और 3 बजे के बीच का है और दोनों सुइयों की दूरी ना नंबर 3 से बराबर कब होगी ये बताओ। समय 2 और 3 बजे के बीच का है और दोनों सुइयों की दूरी नंबर 3 से बराबर कब होगी ये बताओ। समय 2 और 3 बजे के बीच का है, आपको बताना है दोनों सुइयों की दूरी नंबर 3 से बराबर कब होगी। ये एक स्पेशल केस है। समय 2 और 3 बजे के बीच का है और आप ये बताओ दोनों सुइयों की दूरी नंबर 3 से बराबर कब होगी। ऐसे ही बताओ अगर समय 2 और 3 बजे के बीच का है तो हमारा आंसर होगा 2 बजकर कुछ मिनट। देखो एक तो हमारा आंसर होगा जब दोनों सुइयों की दूरी नंबर 3 से बराबर होगी, समय 2 और 3 के बीच में होगा। एक तो ये वाली सिचुएशन होगी जब दोनों सुइयां 2 और 3 के बीच में मिलेंगी, तब दोनों सुइयों की दूरी हर नंबर से बराबर है। तो ये 2 बजकर आंसर आएगा 10 और 15 मिनट के बीच में, 10 और 15 मिनट के बीच में। और जो दूसरी सिचुएशन है पता है क्या होगी कि समय तो 2 और 3 बजे के बीच का है, तो छोटी सुई तो 2 और 3 के बीच में है और बड़ी सुई जो है वो 3 और 4 के बीच में है, लेकिन दोनों सुइयां नंबर 3 से बराबर की दूरी पर है। जितनी पीछे छोटी सुई है उतनी ही आगे बड़ी सुई है। एक सिचुएशन ये है। और बेटा इस समय जो आंसर होगा हमारा वो होगा 2:15 और 20 मिनट के बीच में। ये है 2:15 और 20 मिनट के बीच का समय और ये है 2:10 और 15 मिनट के बीच का समय। तो ये दो समय है। इन दोनों समय को कैलकुलेट करके मुझे बताओ एग्जैक्ट आंसर दो। एग्जैक्ट 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के 2 और 3 बजे के बीच, 2 और 3 बजे के बीच कब सुइयां 2 और 3 बजे के बीच कब सुइयां 3 से बराबर की दूरी पर होंगी। 2 और 3 बजे के बीच कब सुइयां 3 से बराबर की दूरी पर होंगी बताओ। 2 और 3 बजे के बीच कब सुइयां नंबर 3 से बराबर की दूरी पर होंगी। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताओ फटाफट से। देखो अप्रोक्सीमेट आंसर हम दे सकते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर हम दे सकते हैं इन फिगर्स को देखकर, लेकिन हमें अप्रोक्सीमेट नहीं डेफिनेट आंसर देना है। डेफिनेट आंसर, पहला आंसर निकालना हमारे लिए बहुत आसान है कि 2 और 3 बजे के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। पहला आंसर निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, 2 और 3 के बीच में 0 डिग्री कब बनेगा। दोनों सेम आ रहे हैं, दोनों सेम कैसे आ जाएंगे भाई? घड़ी में तुम समय नहीं देख पा रहे हो? दोनों सेम कैसे हो जाएंगे? जितना दूर छोटी सुई है नंबर 3 से, अगर दोनों सुइयों की दूरी हमें नंबर 3 से बराबर रखनी है, जितना दूर छोटी सुई है नंबर 3 से उतना ही आगे बड़ी सुई है, जितना दूर छोटी सुई है उतना ही दूर बड़ी सुई है नंबर 3 से। तो उस प्लेलिस्ट में 3 क्लास थी, है ना? 2 क्लास कैलेंडर की थी, 1 क्लास क्लॉक की थी। तो वो 1 क्लास तो क्लॉक की आपको देखनी ही पड़ेगी क्योंकि वो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, वो मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है। तो उन मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको वहीं से करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? 2 और 3 बजे के बीच कब सुइयां नंबर 3 से बराबर की दूरी पर होंगी। बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? 2/11 है ना, A1 प्लस माइनस A2। A1 की वैल्यू कितनी है बेटा? 60 डिग्री प्लस माइनस A2 0। तो ये हो गया 120/11।
तो इसको हम बोल सकते हैं 10 सही 10/11। तो एक आंसर तो हमारा आ गया 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। और आप देख सकते हो मैंने बोला था ना कि 10 और 15 मिनट के बीच का समय है। अच्छा, दूसरे आंसर को निकालने की डायरेक्ट ट्रिक क्या है? 2/13 30 प्लस एंगल। बेटा एंगल उस नंबर का जिस नंबर से दूरी पूछी है, एंगल उस नंबर का जिस नंबर से दूरी पूछी है। किस नंबर से दूरी पूछी है? नंबर 3 से। तो नंबर 3 का एंगल कितना बनेगा? नंबर 3 का एंगल कितना बनेगा? 3 × 30। समझ रहे हो? तो 90 90 90 और 30 120, 120 दूनी 2, 120 दूनी 240, 240/13। तो कितना आंसर आ गया? 13 एकम 13, बचे कितने बेटा? 11, 110 और 13 अट्ठे 104, बचे कितने? 6। 18 सही 6/13। तो दूसरा जो आंसर आ गया वो आ गया 3 बजकर 18 सही 6/13 मिनट। और आप देख सकते हो कि ये जो आंसर होना चाहिए वो 15 और 20 मिनट के बीच का होना चाहिए। तो ये 15 और 20 मिनट के बीच का ही है। समझ रहे हो? फिगर बनाने की जरूरत थोड़ी है, बिना फिगर बनाए भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बिना फिगर बनाए भी हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। फिगर तो मैं इसलिए आपको बना के दिखा रहा हूं ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएं, आपको पता चल जाए जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वो जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। हाँ जी, 3 बजकर नहीं 2 बजकर, 2 बजकर, ठीक है। हाँ जी, 3 बजकर नहीं 2 बजकर। तो मैं उम्मीद करता हूं ये एक स्पेशल केस था, तो ये स्पेशल केस आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, ये एक स्पेशल केस था घड़ी में, ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसी छोटी सी उम्मीद हम आपसे कर सकते हैं। हाँ, अब बेटा मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैं आपको 3 क्वेश्चन कराऊंगा, और वो जो 3 क्वेश्चन कराऊंगा ना, वो कौन से 3 क्वेश्चन होंगे जरा ध्यान से सुनना। हालांकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी आएगा नहीं, लेकिन फिर भी सेफ फॉर साइड हम इस क्वेश्चन को करके चलते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन कभी पेपर में नहीं आएगा, फिर भी हम इस क्वेश्चन को करके चलते हैं। ऐसे 3 क्वेश्चन है बेटा, समझे? और वो कौन से 3 क्वेश्चन है अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगी कि वो कौन से 3 क्वेश्चन है। आप एक काम करो, आप इस फिगर को ध्यान से देखो और पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो जल्दी से कि ये जो क्वेश्चन लिखा है एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है क्या। पहले आप इस क्वेश्चन को पढ़ो। बेटा 30 का गुणा करते हैं ना, जैसे ठीक 3 बजे कितना कोण बनता है दोनों सुइयों के बीच में, तो 3 × 30 कर देते हैं ना, सीधा 3 × 30। तो वो चीज थी वहां पर। देखो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपके कभी एग्जाम में नहीं आने वाला, लेकिन इस तरह के 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है जरा ध्यान से समझना। एक व्यक्ति है जो 2 और 3 बजे के बीच अपने घर से निकला, है ना, और 5 और 6 के बीच अपने घर लौट कर आया। 2 और 3 के बीच घर से निकला, 5 और 6 के बीच घर लौट कर आया, तो उसने क्या पाया कि जहां पहले छोटी सुई थी वहां तो बड़ी सुई आ गई, और जहां बड़ी सुई थी वहां छोटी सुई आ गई। तो बेटा 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति अपने घर से कब निकला होगा। तो व्यक्ति अपने घर से कब निकला होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे आप? 2 बजकर 25 और 30 मिनट के बीच में वो व्यक्ति अपने घर से निकला, है ना। 2 बजकर 25 और 30 मिनट के बीच में अपने घर से निकला, समझ रहे हो? अच्छा, व्यक्ति कब अपने घर लौट कर आया? सर 5 बजकर 10 और 15 मिनट के बीच में वो अपने घर से लौट कर आया। पहला क्वेश्चन ये कि व्यक्ति अपने घर से कब निकला, दूसरा क्वेश्चन ये व्यक्ति अपने घर वापस लौट के कब आया, और तीसरा क्वेश्चन पता है क्या होगा? तीसरा क्वेश्चन होगा कि वो टोटल कितनी देर के लिए अपने घर से बाहर था। टोटल कितनी देर के लिए वो अपने घर से बाहर था,
तो आप समझ रहे हो कि लगभग कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा। जैसे अगर मैं मान लो 2:30 मान के, और 2:30 2:30 बजे से लेके 5 2.5 घंटे तो ये, तो और 2 घंटे 30 और 40 मिनट ये, तो लगभग 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 है ना, 40 और इसमें हम 5 और 5 10 40 और 50, तो लगभग लगभग व्यक्ति 2 घंटे 40-50 मिनट के बीच में अपने घर से बाहर था। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, व्यक्ति अपने घर से कब निकला। दूसरा क्वेश्चन, व्यक्ति अपने घर वापस कब आया। तीसरा क्वेश्चन कि व्यक्ति कितनी देर के लिए अपने घर से बाहर था। अगर मैं इन तीनों क्वेश्चन का आंसर अप्रोक्सीमेट में दूं, तो अप्रोक्सीमेट आंसर बेटा आप इन दोनों फिगर को देखकर दे सकते हो। अप्रोक्सीमेट आंसर आप इन दोनों फिगर को देखकर दे सकते हो, लेकिन हमें ना परफेक्ट आंसर चाहिए। तो ये परफेक्ट आंसर कैसे निकलेगा ये बताओ। बेटा घड़ी की सुइयां पलट गई हैं। जहां पहले छोटी सुई थी वहां अब बड़ी सुई आ गई, और जहां पहले बड़ी सुई थी वहां अब छोटी सुई आ गई। तो इस क्वेश्चन का, अच्छा आपसे पूछा क्या है कि व्यक्ति कितनी देर के लिए अपने घर से बाहर था, ये पूछा है ना। व्यक्ति कितनी देर के लिए अपने घर से बाहर था, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे बताओ। व्यक्ति कितनी देर के लिए अपने घर से बाहर था, तो इस क्वेश्चन का आंसर देने की डायरेक्ट ट्रिक पता है क्या है। व्यक्ति कितनी देर के लिए अपने घर से बाहर था, 720/13 गुणा n, 720/13 गुणा n, इतनी देर के लिए व्यक्ति अपने घर से बाहर था। ठीक है, हाँ दोनों के बीच में एंगल सेम रहेगा। जो एंगल ये है वही एंगल ये है, दोनों का एंगल सेम है। दोनों का जो एंगल है बेटा वो सेम रहेगा। व्यक्ति कितनी देर के लिए अपने घर से बाहर था, तो उसका डायरेक्ट आंसर देने की ट्रिक है 720/13 गुणा n। अच्छा यहाँ पे n की वैल्यू क्या है। n की वैल्यू है, जैसे लगभग 2 बजे घर से निकला, 2 और 3 के बीच में, 5 और 6 के बीच लौट कर आया, तो जो n की वैल्यू है वो इनके बीच का डिफरेंस है। कितना डिफरेंस है, 3 घंटे, लगभग लगभग 3 घंटे का डिफरेंस है। तो बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 720/13 गुणा 3 मिनट्स, इतनी देर के लिए व्यक्ति घर से बाहर था। और जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 3 0 0, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21/13 मिनट। ये आ गया 13 एकम 13, बचे कितने 8, उतारा 6 86, 13 6 78, बचे 8, 13 6 78, तो ये आ गया 2/13। अच्छा इसका मतलब है 120 मिनट को तो अलग ले लो, और 46 से ही 2/3 मिनट अलग आ गए। तो 46 से ही 2/3 का मतलब क्या है, 46 से ही 2/3 का मतलब क्या है, हाँ 13 एकम 13 बचे, नहीं 13 एकम 13 बचे कितने 8, ठीक है। तो 13 6 78, फिर 8, 13 6 78 बचे कितने 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 अलग निकाल दो, 46 अलग निकाल दो, तो ये आ गया 46 से ही 2/13, 46 से ही 2/13, 46 से ही 2/13 बेटा कितना आएगा, 46 से ही 2/13, तो 46 दशमलव आंसर है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला कहां से आया, क्यों आया, आप इस फॉर्मूले की तरफ बिल्कुल मत देखो ध्यान से। ये फॉर्मूला कहां से आया और क्यों आया, इस फॉर्मूले से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले के चक्कर में पड़ोगे तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। सिर्फ आप इस क्वेश्चन को समझो कि सुइयां जब आपस में एक दूसरे की पोजीशन ले लेती हैं तो व्यक्ति टोटल कितनी देर के लिए घर से बाहर रहा, उसकी डायरेक्ट ट्रिक है 720/13 गुणा n। n क्या है, उनके बीच का अप्रोक्सीमेट आवर, 2 और 5 के बीच का अप्रोक्सीमेट आवर क्या है 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्यक्ति, मान लो ये क्वेश्चन होता, मान लो ये क्वेश्चन होता, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं,
मान लो एक क्वेश्चन होता, ध्यान से समझना। व्यक्ति अपने घर से व्यक्ति अपने घर से 1 और 2 बजे के बीच में निकला। अच्छा, व्यक्ति अपने घर से 1 और 2 बजे के बीच में निकलता है और व्यक्ति ना 6 और 7 बजे के बीच लौट कर आता है। तो वो क्या देखता है, घंटे और मिनट की जो सुई है वो आपस में पलट जाती है। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, जब व्यक्ति 1 और 2 के बीच में घर से निकलेगा तो जो छोटी सुई है वो 100% 1 और 2 के बीच में होगी, और बाद में इसकी जगह बड़ी सुई आ जाती है, छोटी सुई की जगह बड़ी सुई आ गई। अच्छा, 6 और 7 के बीच लौट कर आया तो जो छोटी सुई है वो 6 और 7 के बीच में है, छोटी सुई 6 और 7 के बीच में, तो पहले क्या रही होगी, बड़ी सुई रही होगी। तो बताओ व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर था, कितनी देर के लिए फरार था बेटा? तो इसका आंसर क्या होगा, 720/13 गुणा n। n की वैल्यू कितनी है, 1 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 5। तो इतनी देर के लिए वो घर से फरार था। 5 0, ठीक है, 5 0 0, 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36/13। इतने मिनट के लिए व्यक्ति घर से बाहर था, लगभग इतने मिनट के लिए। ठीक है, हाँ जी। अब समझे क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया, व्यक्ति कितनी देर के लिए घर से बाहर था। अब एक क्वेश्चन इसमें ये बनता है कि व्यक्ति कब घर से निकला। एक क्वेश्चन बनता है कि व्यक्ति कब अपने घर से निकला था, ये बताओ, व्यक्ति कब अपने घर से निकला था। अच्छा, ऑब्वियस सी बात है, व्यक्ति 2 और 3 के बीच में अपने घर से निकला होगा। व्यक्ति 2 बजकर कुछ मिनट पे अपने घर से निकला होगा। और कितने मिनट हो रहे होंगे बेटा, जब 5 और 6 के बीच में मिनट की सुई होगी तो 25 और 30 मिनट के बीच की कहानी होगी। तो 25 और 30 मिनट के बीच की कहानी है, तो 2 ऑप्शन तो हटा दो। अब बेटा इस क्वेश्चन का कभी एज इट इज परफेक्ट आंसर तो आ नहीं सकता। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू द गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लेकिन इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम कैसे कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला है, व्यक्ति 2 बजकर कुछ मिनट पर अपने घर से निकला, और वो मिनट की वैल्यू बेटा कैसे निकालोगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है मिनट की वैल्यू निकालने का 60/143 12h2 प्लस h1। 60/143 12h2 प्लस h1। 60/143 12h2 प्लस h1। ठीक है, ये परफेक्ट आंसर देने का तरीका है। 60/143 12h2, h2 की वैल्यू कितनी है, देखो h1 की वैल्यू है 2, h2 की वैल्यू है 5। ठीक है, 12h2 प्लस h1, तो 60 गुणा 62/143 मिनट। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 26.013। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 26.013। 26.013 ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। एग्जैक्ट आंसर, अप्रोक्सीमेट आंसर तो आप दे सकते हो। अच्छा, अब एक आखिरी क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, आखिरी क्वेश्चन बनेगा कि व्यक्ति कब अपने घर लौट कर आएगा। तो देखो लौट कर कब आएगा, है ना, लौट कर कब आएगा ये भी आपको पता है। अप्रोक्सीमेट आप आंसर दे सकते हो, लौट कर कब आएगा सर, 5 बजकर, देखो 2 और 3 के बीच में होनी चाहिए बड़ी सी, 5 बजकर 10 और 15 मिनट के बीच में लौट कर आएगा। तो अगर मैं डायरेक्ट ऑप्शन से करूं तो 5-10 ऑप्शन हटा दो, 5-15 ऑप्शन हटा दो, 13.5 हटा दो, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, 5 बजकर कुछ मिनट पर घर वापस लौट के आएगा, कितने मिनट पर लौट के आएगा, पुराना वाला फॉर्मूला लगेगा, पुराना वाला जो फॉर्मूला यहाँ लगाया ना वही फॉर्मूला लगेगा, ये 60/143। 60/143, बस फर्क क्या है, यहाँ पे 12h2 प्लस h1 है, यहाँ पे 12h1 प्लस h2 है। मतलब अगर लौटने वाला चाहिए तो H1H2 वरना H2H1, बस इसका फर्क है। 60/143, H1 की वैल्यू कितनी है 2, H2 की वैल्यू कितनी है 5, तो 60 गुणा 29/143, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 12.17। 12.17
तो तो ये दो फॉर्मूले थे, ये तीन स्पेशल क्वेश्चन हमने लास्ट में किए हैं जो कि आपके एग्जाम में कभी नहीं आएंगे। ये तीन क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में कभी नहीं आएंगे, लेकिन इन तीनों को कराना जरूरी था। जरूरी इसलिए था, मान लो आप कहीं इन क्वेश्चंस को देखो तो आप डर ना जाओ। समझ रहे हो? अब आप लोग क्या काम करोगे पता है ना? क्या काम करोगे देखो। सबसे पहला था इमेज, हमने इमेज का कंसेप्ट पढ़ लिया। मिरर एंड वाटर इमेज, 12 में से घटाओ 18, 30 में से घटाओ 60H माइनस 11M/2, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है? 2/11 A1 प्लस माइनस A2, है ना? 12 घंटे में 11 बार बनता है, 12 घंटे में 11 बार बनता है, 12 घंटे में 22 बार बनता है। ये वैल्यू 12 से कम होती है, 6 से कम होती है, 3 और 9 से कम होती है। क्लॉक एरर में क्वेश्चन किए थे। पहला जो एरर वाला क्वेश्चन था बेटा वो था जिसमें दोनों सुइयों के मिलने का समय दिया होता है ना? जिसको 65 से ही 5/11 में से घटा देते हैं और उसी में भाग कर देते हैं। ठीक है, पहला टाइप। दूसरा टाइप क्या था? जिसमें स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो होती है घड़ी, तो स्लो फास्ट, नीचे स्लो प्लस फास्ट। तीसरा टाइप क्या था? जिसमें राइट और रॉन्ग की इक्वेशन हमें बनानी थी। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन किए थे बेटा जिसमें 3 स्पेशल केस थे। 3 स्पेशल केस, व्यक्ति अपने घर से कब निकला, कब लौट कर आया, कितनी देर के लिए घर से फरार था। और लास्ट इसमें बनता है मिसलेनियस क्वेश्चन यानी कि मिक्स्ड क्वेश्चन। और ये जो मिक्स्ड क्वेश्चन है ये कहां से करोगे? जैसे कैलेंडर के आपने 2 लेक्चर अटेंड किए थे ना, अब आपकी बेटा दीपावली की ढेर सारी छुट्टियां हैं, तो मेरे यूट्यूब चैनल से क्लॉक प्लेलिस्ट में जाना और उस प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी हुई है, सिंगल एक वीडियो है, उस एक वीडियो को जरूर देख लेना। तो वहां से आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, वहां से मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप लोग जरूर कर लेना। और इसी के साथ आज की सेवा हम समाप्त करते हैं। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू सो मच। गला थक गया हमारा बोलते बोलते, पानी भी पी लेते हैं थोड़ा सा। शुक्रिया, लव यू ऑल, लव यू।